गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न इग्नू। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको अपने पास वीडियो में बोला था कि मैं अभी सारे एमबीए के सब्जेक्ट्स के ब्लॉक 1 कवर करूँगी, क्योंकि ब्लॉक 1 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बुक। तो काइंडली आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि मैं आपको एंड में अपने हैंड रिटन नोट से भी पढ़ाऊँगी। उसमें वन लाइनर्स हैं जिनको आप जल्दी से अगर पढ़ लोगे ना तो एग्ज़ाम में आंसर करने में बहुत बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो गाइस काइंडली लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग द अर्ली नोटिफिकेशंस। मैं आपके लिए एग्ज़ाम के टाइम पे क्रैश कोर्सेज भी लाऊंगी, जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको। वो मैक्स टू मैक्स 1.5-2 घंटे के वीडियोज़ होंगे, जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी। ठीक है, तो गाइस लाइक माई शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो लेट्स बिगिन विद दिस फर्स्ट चैप्टर, that is introduction to accounting. गाइस, मैंने अपने पीडीएफ में ना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक है, और मैं बस आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे हम ऐसे भी पूरा बुक रिटेन नहीं कर पाते, तो हम कम पढ़ेंगे पर सॉलिड पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या होती है अकाउंटिंग की? टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस के। ठीक है, इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट, टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन रहेगा तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करना बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम अगर अकाउंटेंसी मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपरली तो हमें एसेट्स के वैल्यूएशन, लाइबिलिटीज़ के वैल्यूएशन करने में बहुत 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 ईजी होगी। और फॉर दिस पर्पस वी प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, और इसके लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस यूज़र। बहुत सारे यूज़र्स होते हैं जिनको आपके एंटरप्राइज के बारे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, ताकि उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सके। तो अगर प्रॉपर अकाउंटिंग है तो उनके डिसीजन मेकिंग में भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। नेक्स्ट, टू असिस्ट द मैनेजमेंट। ऑब्वियस बात है, मैनेजमेंट को तो असिस्टेंस मिलेगा ही ना अगर फिनेंशियल डेटा जो है वो प्रॉपर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो जो मैनेजमेंट है उनको बिजनेस ऑपरेशन को हैंडल करने में बहुत ईजी होता है। Next is definition of accounting. What is accounting? Accounting system is the means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms information about the business. Accounting system क्या होता है? कलेक्ट करना, समराइज करना, एनालाइज करना, रिपोर्ट करना इन मॉनिटरी टर्म्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। ठीक है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं? जो कि आपके जो भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है उनके रिजल्ट्स होते हैं। लाइक these are those events which are a result of the consequence of the monetary transaction which the company has to undergo. जैसे आपने कोई न्यू मशीनरी परचेज करी, ट्रांसपोर्टेशन, मशीन इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग सिस्टम का पर्पस शुड बी कि वो जो राइट डेटा है उसको आइडेंटिफाई करे, मेजर करे, रिकॉर्ड करे और कम्युनिकेट करे टू द राइट इंडिविजुअल और राइट टाइम पे भी। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? रेफर्स टू द साइज ऑफ द बिजनेस एंड द अदर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को ओन कर रहा है, जैसे प्लांट्स, मशीनरी, फर्नीचर्स, फिटिंग्स, लैंड्स एंड बिल्डिंग्स, बुक्स, कंप्यूटर्स, और ये सारे जो एसेट्स हैं ये कंपनी को हेल्प करेगा टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज सम काइंड ऑफ एन ऑब्लिगेशन और अ डेट। ठीक है, in other words, liabilities are the obligation or responsibility that are arise out of previous transaction which is payable by the enterprise. जैसे हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन्स एक्सेट्रा, मतलब आपका कोई डेट या ऑब्लिगेशन हो गया एंटरप्राइज का, तो वो लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी इज वन ऑफ द 3 वाइटल सेगमेंट। ठीक है, जो बैलेंस शीट होता है उसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। बेसिकली ओनर्स इक्विटी इज काइंड ऑफ अ कैपिटल, आई कैन से। ठीक है,
स्टेप्स क्या क्या आते हैं? आइडेंटिफाई फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजर ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, क्लासिफाई द ट्रांजैक्शन, समराइज एंड एनालाइज। ठीक है, डेफिनेशन से ही आपके स्टेप्स आ गए। देखो, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना। ठीक है, आप मेजर कैसे करोगे? इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्ड कहाँ पे करोगे? जर्नल, सब्सिडरी बुक्स। क्लासिफिकेशन कहाँ पे होगा? लेजर अकाउंट्स में। आप ये सब हाईलाइट कर लो। देखो, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्ड में आप कर लो जर्नल और सब्सिडरी बुक, क्लासीफाई में लेजर अकाउंट, समराइज में ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा और रिपोर्ट्स टू द यूजर्स। अब 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है अकाउंटिंग के, डबल एंट्री एंड सिंगल एंट्री। डबल एंट्री में 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डुअल एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट क्रेडिट बोथ आर कवर्ड इन दिस। एंड सिंगल एंट्री में बोथ एस्पेक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड, ओनली सिंगल। अब मेन एप्लीकेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या है? ठीक है, फर्स्ट है प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। नेक्स्ट, प्रोवाइड असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, हेल्प्स इन द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, हेल्प इन रेजिंग लोन, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, क्योंकि अगर आपका प्रॉपर अकाउंटेंसी मेंटेन रहेगा तो बिजनेस को भी हेल्प होगा प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में, कंपैरिजन करने में, टैक्स लायबिलिटी के सेटलमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगा। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग इज़ ऑब्वियस, बिकॉज अगर कोई भी चीज़ सिस्टमैटिक होता है, ऑर्गेनाइज होता है, तो डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी ईजी। सब्सटीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेमोरी, हमारा मेमोरी इतना ज़्यादा शार्प नहीं है कि सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रख सके, तो हमें अकाउंटिंग मेंटेन करना इज़ अ मस्ट, ताकि सारे इन्फॉर्मेशन हैंडी रहे। हेल्प्स इन द वैल्यूएशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की वैल्यू पता चलती है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी। रिलायबल होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई भी बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो रिलायबल होना चाहिए। रेलिवेंस, वो इतना रेलिवेंट होना चाहिए कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी वही है कि इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। कंपेरेबिलिटी, कंपैरिजन करना पॉसिबल रहे। गाइस, ये जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, तो आप उन पे ज़्यादा फोकस करना, इसलिए मैंने सारे कीवर्ड्स भी हाईलाइट किए हैं और सारे इंपॉर्टेंट लाइंस भी। अब देखो, हम ये जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं फ्रेमवर्क वाला, कॉन्सेप्ट्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी का ना मैं आपको अपने 100 नोट्स भी इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगी, जो कि 1 लाइनर्स है। 1 लाइन में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किए हुए हैं। पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटरप्राइज इज एन इकोनॉमिक यूनिट सेपरेट एंड अपार्ट फ्रॉम द ओनर्स और ओनर्स। As such, transaction of the business and those of the owner should be accounted for and reported separately. इसका मतलब ये है कि जो ओनर्स है और जो बिजनेस है वो डिफरेंट है। ठीक है, मतलब बिजनेस का एक अपना एंटिटी है। मनी मेजरमेंट, ओनली दोज फैक्ट्स विच कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। हम बस खाली उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो कि इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस हो सके। ठीक है, कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट, एंटरप्राइज इज रिव्यूड एज अ गोइंग कंसर्न। मतलब एक एंटरप्राइज को देखा गया है कि वो लिक्विडेट नहीं होगा इन द फोर्सेबल फ्यूचर, इट विल कंटिन्यू। नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। एसेट जो है ना वो ओरिजिनल परचेज प्राइस में ही रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और जो ये कॉस्ट है जिस पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज़ द बेसिस फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट्स। मतलब वही बेस वैल्यू उसका बन जाएगा जिसमें हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का आप लिख लो, एक सिंपल वर्ड्स में एक लाइन है कि अ बिजनेस रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द पीरियड इन विच इट अकर्स। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन वो जब हो रहा है वो तब रिकॉर्ड होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, इफ़ अ पेमेंट इज मेड इन एडवांस इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस
and the person who received the cash will be treated as a debtor until his right to receive the cash has matured. When an expense has been incurred during the accounting period but no payment has been made, the expense must be recorded. मतलब कोई expense अगर incur हुआ है accounting period में, हालांकि उसका पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन वो रिकॉर्ड होगा क्योंकि वो इनकर हो चुका है. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म. इसका है कि आप anticipate no profit but provide for all the possible losses. This means an accountant should follow a cautious approach. He should record lowest possible value for assets and revenues and the highest possible value for liabilities and expenses. मतलब कि आप जो है अपने एसेट्स और रेवेन्यूज़ को लोएस्ट पॉसिबल वे में रिकॉर्ड करें और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको हाईएस्ट में. और ऐसा हम क्यों करते हैं कि हम जो पॉसिबल लॉसेस है उनके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहें. ठीक है. नेक्स्ट है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट. इसके हिसाब से आपको मटेरियल फैक्ट्स जो है उन्हीं को रिकॉर्ड करना चाहिए. देर आर मैनी इवेंट्स इन बिजनेस विच आर ट्रिवियल, मतलब बहुत ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट होते हैं, उनका कोई सिग्निफिकेंस होता ही नहीं है, तो वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम. मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट होल्ड्स दैट आइटम्स ऑफ स्मॉल सिग्निफिकेंस नीड नॉट टू बी गिवन एनी स्ट्रिक्ट करेक्ट ट्रीटमेंट. Okay, only those events which are very significant has to be recorded, has to be given importance. Consistency concept. It requires that once a company has decided one method and has used it for some time, it should continue to follow the same method or procedure for all the subsequent events of the same character. मतलब अगर किसी एंटरप्राइज ने कोई एक पर्टिकुलर मेथड को डिसाइड कर लिया यूज़ करना, तो वो उसी को कंटिन्यू करेगा यूज़ करना फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट्स ऑल्सो. मतलब कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए उस मेथड की. नेक्स्ट इज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे एक प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड होता है जिसमें सारे अकाउंटिंग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं. ठीक है. तो द टाइम पीरियड इज़ द मोस्ट कॉमन इंटरवल एज अ रिजल्ट ऑफ एस्टैब्लिश बिजनेस एंटरप्राइज प्रैक्टिस ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट. सम फर्म्स अडॉप्ट कैलेंडर ईयर, कुछ फर्म्स कैलेंडर ईयर अडॉप्ट करते हैं, कुछ फिनेंशियल ईयर. ठीक है. द कस्टम ऑफ यूजिंग 12 month पीरियड इज अप्लाइड ओनली फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग. जो ये 12 month पीरियड वाला कॉन्सेप्ट है ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के लिए ही बस यूज़ होता है. द फर्म्स यूजुअली अडॉप्ट अ शॉर्टर स्पैन ऑफ इंटरवल से 1 month और 3 months फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग पर्पज़. वो शॉर्ट स्पैन इंटरनल रिपोर्टिंग के पर्पज़ के लिए होता है. तो गाइज़ ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ लिए हैं. मैं अब आपको अपने हैंड रिटन नोट्स दिखाती हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट्स के. गाइज ये रहे सारे कॉन्सेप्ट्स के वन लाइनर्स. Business entity, owners and business are different. Going concern concept. Business will continue and will not liquidate in the foreseeable future. Cost concept recorded in the purchase cost. Money measurement, accounting period, accrual, materiality concept, conservatism concept, consistency concept. आप इनको भी पढ़ लोगे ना तो ये समरी जैसा है. ठीक है. तो गाइस ऐसे और वीडियोस मैं अपलोड करूँगी. काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल. और मैं क्रैश कोर्सेज भी लेके आऊँगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब फॉर अर्ली नोटिफिकेशंस.